दक्षिण हरियाणा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा बावल कृषि कॉलेज। 4 व 6 वर्षीय डिग्री के बाद अब रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1 वर्षीय डिप्लोमे भी किए गए शुरू। शीघ्र ही 1 से 6 माह तक के सर्टिफिकेट कोर्स भी किए जाएंगे शुरू, जिनमें 18 से 55 वर्ष तक उम्र के लोगों को भी मिलेगा लाभ। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत। एग्रो एजुकेशन को रोजगारपरक बनाने के लिए बावल कृषि महाविद्यालय की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एग्रो एजुकेशन को नई शिक्षा नीति से जोड़ने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इसको लेकर ही बावल कृषि कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर नरेश कुमार ने दैनिक साथी से बात करते हुए किस तरह से दक्षिण हरियाणा में इसका छात्रों को लाभ मिलेगा, कैसे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इसी के साथ किस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी को एग्रो एजुकेशन से जोड़कर काम किया जाएगा, इस पर अपने विचार रखे। वहीं भविष्य की अपनी नीतियां भी बताई। अब बावल कृषि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेश कुमार से ही सुनते हैं आखिर क्या रहेगी पूरी रूपरेखा। एग्रीकल्चर शिक्षा की अगर बात करें तो साउथ वेस्ट हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का ये कृषि महाविद्यालय 2015 से स्थापित किया गया है। नया महाविद्यालय ये है। इसमें हम 2 तरह के डिग्री के प्रोग्राम चलाए हुए हैं, एक 4 वर्षीय है और एक 6 वर्षीय है। 6 वर्षीय में मैट्रिक के बाद यानी कि 10वीं के बाद बच्चे आते हैं और 4 वर्षीय जो है उसमें +2 के बाद बच्चे आते हैं। इसमें विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है और उसी की मेरिट के आधार पर हम यहाँ बच्चों को एडमिशन देते हैं। इसके साथ स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं और नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसी कड़ी में यहाँ पे हमारे 3 कृषि महाविद्यालय हैं पूरे हरियाणा की। अगर हम बात करें तो एक हिसार में है, मेन जो है सबसे पुराना है। उसके बाद इसी तरह से जिला कैथल में कोल एक कस्बा है, वहाँ पे है, और जिला रेवाड़ी में ये बाउल में है। इन तीनों महाविद्यालयों में हम 1 वर्षीय डिप्लोमा, क्योंकि नई शिक्षा नीति ये कहती है कि भाई डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के कोर्सेज जो कि रोज़गार परक हों वो भी आप लोगों ने स्टार्ट करने हैं, हर शिक्षण संस्थान ने शुरू करने हैं। उसी दिशा में हमने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। डिप्लोमा का कोर्स हम शुरू कर चुके हैं और वो डिप्लोमा है कृषि रसायन एवं उर्वरक यानी कि एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। 1 साल का ये प्रोग्राम है और इसमें +2 के बाद किसी भी स्ट्रीम से, न केवल साइंस से बल्कि किसी भी स्ट्रीम से बच्चा एडमिशन ले सकता है। केवल बच्चा ही नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश अपना डिप्लोमा, अपनी डिग्री, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें जो उम्र की जो लिमिट है, वो एज लिमिट है, वो 18 से 55 वर्ष है। 2 सेमेस्टर इसमें होंगे और इस तरह से इसके आधार पर जो भी बच्चे या जो भी लोग इस डिप्लोमा का करेंगे उसमें कृषि रसायन में, कृषि उर्वरक जो हैं उसमें वे रोज़गार पा सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से हम सर्टिफिकेट कोर्सेज भी शुरू करने जा रहे हैं जो कि थोड़े समय के होंगे, महीने से लेके 6-6 महीने तक के। उसमें मधुमक्खी पालन है, मशरूम का है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी योजना है जिसमें कि कटिंग का है, टेलरिंग का है, डाई का है, और जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं उनको हम कैसे संरक्षित करके, उनको प्रिजर्व करके किस तरह से अपना व्यवसाय महिलाएं अपना सकती हैं और अपना रोज़गार आगे वो बढ़ा सकती हैं। इस तरह की हमारी योजना है और ये आने वाले समय में मैं कहूँगा कि यहाँ पे लागू हो जाएगी। और यहाँ के जो खास करके दक्षिण पश्चिम हरियाणा के छात्र हैं या ऐसे लोग हैं जो किसी वजह से कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, कोई भी स्थिति हो सकती है किसी के साथ, उन लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा रहेगा और वो अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकेंगे। इस तरह के कोर्सेज शुरू करने का हमारे जो कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर BR कंबोज जी, उनके दिशा निर्देशन में कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी और कृषि महाविद्यालय स्तर पर भी हमारे कुलपति की वो निर्देश हैं हमें कि इस तरह के कोर्सेज जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें ताकि देश की जो नई शिक्षा नीति है उसके साथ हम कदम ताल कर सकें।
चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ अब जो हमारे नए प्रोग्राम आए हैं और इसमें अगर हम बच्चों के रुझान की बात करें तो एग्रीकल्चर की तरफ हमारे प्रयासों से और स्टूडेंट्स की मेहनत से काफ़ी रोज़गार और काफ़ी बच्चे उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम 50 बच्चों के एडमिशन की बात करते हैं, 50 बच्चों को हम हर साल दाखिला देते हैं, लेकिन आप मान के चलिए उसके लिए हमारे पास 6 से 7 हज़ार एप्लीकेशंस आती हैं। तो आप देखिए कंपटीशन जो है और जो बच्चों का रुझान है वो काफ़ी है अब एग्रीकल्चर की तरफ से। कोरोना काल में भी आपने पीछे देखा होगा कि एग्रीकल्चर ही, कृषि ही एक ऐसा सेक्टर था जिसमें बहुत सारी संभावनाएं आई, बहुत सारी बातों को लोगों को पता चला और ये एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी, इसका भविष्य जो है मैं ये कहूँगा कि उज्जवल है और यही एक कारण है कि छात्र इसमें बड़ी उत्सुकता से और काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सर दक्षिण पश्चिम हरियाणा की अगर बात करें तो रेवाड़ी जो है मैं मानता हूँ ये एक डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट रहा है हरियाणा का और उसकी लिस्ट में है और उसके लिए ये एक सरकार की, हरियाणा सरकार की, हम मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के भी आभारी हैं कि उनकी सोच से ये ऐसी एक जो हरियाणा का भाग था, हिस्सा था जिसमें एग्रीकल्चर एजुकेशन की काफ़ी ज़रूरत थी और एक तरह से ये पिछड़ा हुआ था। हालांकि हमारा जो रिसर्च सेंटर है और कृषि विज्ञान केंद्र है वो काफ़ी पहले से यहाँ काम कर रहे हैं और किसानों को हम अच्छे से अच्छी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं, बीज भी दे रहे हैं, दूसरी जो कृषि तकनीक है वो दे रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर शिक्षा के लिए ये एक काफ़ी बड़ा कदम है और दक्षिण पश्चिम हरियाणा के लिए, दक्षिणी हरियाणा के लिए मैं कहूँगा ये एक मील का पत्थर साबित होगा।